बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो हमने स्टार्ट किया था उसका टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड्स का बनना। पीछे हमने पढ़ा था हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। उसमें हमने जो पढ़ा था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि किस तरह अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर कोई तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो जैसे कि नाइट्रोजन शेयर करता है तीन इलेक्ट्रॉन अपना डुप्लेट मुकम्मल करने, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, तो उनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो आज हम इसकी थोड़ी फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोवलेंट कंपाउंड का बनना। जब दो हाइड्रोजन एटम्स अलग-अलग अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करें तो पानी का मॉलिक्यूल बनता है। वो कहता है कि दो हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक एटम के साथ ऑक्सीजन के एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करें। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है, इसके भी हमने पीछे पढ़ा है, इसके ब्रोनी शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट हमने पीछे ये पढ़ा था कि हमें इनके ब्रोनी शेल से सरोकार है, इनके अंदरूनी शेल से नहीं। और यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल डुप्लेट मुकम्मल करना है। सॉरी, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है और हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट मुकम्मल करना है। तो इस वजह से ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर। अगर हम इन सब चीज़ों को उठा के देखें तो जो हाइड्रोजन है ना उसका भी ऑक्टेट डुप्लेट मुकम्मल हो चुका है। यानी कि जो ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, हाइड्रोजन में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डुप्लेट मुकम्मल हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर हम ऐसे रख कर देखें तो जो ऑक्सीजन है वो ये सारे इलेक्ट्रॉन समझ रहा है कि उसके हैं, तो इस तरह उसका भी जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल हो गया है। तो ये सब कुछ उन्होंने हमें यहाँ पे डिटेल में बताया है कि जो ऑक्सीजन है उसके बेरोनी शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो अंदरूनी शेल यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो एल शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है तो और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट मुकम्मल करना है। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसके साथ शेयर करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ। इस तरह हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो मुकम्मल हो जाएगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। अगर इस तरह देखा जाए तो हाइड्रोजन समझ रहा है कि उसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका जो ऑक्टेट है वो डुप्लेट वो मुकम्मल हो चुका है और हाइड्रोजन का जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर हम नीचे पढ़ें तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी, यहाँ पर हमने पढ़ा पानी के बारे में कि किस तरह ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और उसका अपना ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है और हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। कार्बन का एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है, जबकि यही एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं। हाँ जी, ऊपर हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन है उसके ब्रोनी शेल्स में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के ब्रोनी शेल्स में ऑक्सीजन के ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसके जो ब्रोनी शेल्स हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसने भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है। तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के साथ शेयर करेगा, और ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर करेगा, और कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन को दे देगा। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है, अगर हम ऐसे रख के देखें तो ये जो ऑक्सीजन है ये समझ रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं। तो इस तरह उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 ये 2 ये दे 2 ये इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 और 8। इस तरह ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें कार्बन की, तो कार्बन के पास भी जो कार्बन भी अपना जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल कर लेता है। इस तरह ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलकर बनता है। कार्बन का एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन का जो एटम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है। कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयर करता है। वो कहते हैं कि जबकि यही एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम भी 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। वो कहते हैं जबकि यही एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम भी अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करते हैं। इस तरह ये तीनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे उन्होंने नीचे हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में बताया है और अमोनिया के बारे में बताया है। हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कार्बन के बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के शेल में 2 होते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो नाइट्रोजन है इसके ब्रोन शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में और 5 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। तो इस तरह जो ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा। अगर हम यहाँ पे देखा जाए, अगर हम इस तरह पेंसिल रख के देखें, तो ये जो क्रॉस और डॉट के निशान हैं, ये 3 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, 6 और 7 8, इस तरह कार्बन समझेगा कि उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। अगर हम इस तरह पेंसिल रख के देखें तो नाइट्रोजन समझेगा कि उसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है। नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ये नाइट्रोजन इसके साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा। जबकि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। कार्बन इसके साथ नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जबकि नाइट्रोजन कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस तरह इनके दरमियान जो सिंगल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ शेयर करते हैं। अगर हम अमोनिया की बात करें, तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ शेयर करें, यानी कि नाइट्रोजन के जो ब्रोनिश शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों हाइड्रोजन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करेंगे और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। इस तरह हाइड्रोजन के भी जो डुप्लेट है वो मुकम्मल हो जाएगा और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ पे उन्होंने मीथेन के बारे में हमें बताया कि मीथेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीथेन का फार्मूला आप याद कर लें, CH4 मीथेन का फार्मूला है। इनके कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम। कार्बन के ब्रोनिश शेल्स में होते हैं जी 4 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के ब्रोनिश शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कार्बन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पे इन्हें देखें, कार्बन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो अगर हम इस तरह देखें, तो हर हाइड्रोजन समझ रहा है कि उसके ब्रोनिश शेल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह अपना ऑक्टेट डुप्लेट मुकम्मल कर रहा है। अगर हम इन सब पे पेंसिल रख के देखें, तो हाइड्रोजन जो कार्बन है वो समझ रहा है कि उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है, यानी कि उसके ब्रोनिश शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। उसके ब्रोनिश शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बताया हमें। इस टॉपिक में हमें वो ये बता रहे हैं कि किस तरह ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन पीछे हमने पढ़ा था ना कि जो कोवेलेंट बॉन्ड में कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम है वो अपनी एनर्जी कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो ना सिर्फ एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, बल्कि
इलेक्ट्रॉन भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह ये इलेक्ट्रॉन एक एक या दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आपस में बना रहे हैं। सो इस वजह से वो इस तरह वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल कर रहे हैं ताकि वो नज़दीकी नोबल गैस जैसे कन्फिग्रेशन हासिल कर सकें। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था कोवेलेंट कंपाउंड का बनना। आज के लिए इतना ही है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आई होप सो कि जो आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।